इस वीडियो में हम चैप्टर 12 की जो एक्सरसाइज 12.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 9 समझेंगे। इस क्वेश्चन में हमें कुछ डाटा दिया गया है और हमने एक हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम क्या होता है? वो भी एक प्रकार का बार ग्राफ होता है, लेकिन इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए क्लास इंटरवल। जैसे इस केस में क्लास इंटरवल क्या है? 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12 एंड 12 to 20। उसमें फ्रीक्वेंसी है 6, 30, 44, 16, 4। अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किए बिना ही ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। पहला बार होगा 1 to 4 से, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 20। और ये जो फ्रीक्वेंसी है हम वाई एक्सिस पे शो करेंगे। इस प्रकार हमारा हिस्टोग्राम बनेगा। लेकिन ये करेक्ट हिस्टोग्राम नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि इसमें जो क्लास इंटरवल्स हैं वो अलग हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ मैंने बना रखे टेबल। यहाँ पे क्लास इंटरवल 3 है, फिर 2, 2, 4, 8। इससे जो है हमारे जो बार्स की जो लेंथ है वो प्रोपोर्शनेट नहीं है। प्रोपोर्शनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम हर क्लास के इंटरवल को मान लीजिए 2 कर देते हैं, क्योंकि इसमें 2 ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें क्लास इंटरवल 2 है, तो हम हर एक को 2 बेस बना देंगे। तो अगर क्लास इंटरवल 3 या 4 या 8 होने के बजाय 2 होगा तो फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द एक्चुअल क्लास इंटरवल इनटू 2। तो ये हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो फिर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी से जब हम बनाएंगे हिस्टोग्राम तो क्लास इंटरवल तो वही रहेंगे 1:4, 4:6 एट्सेट्रा, लेकिन की हाइट जो है वो एज पर दी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होगी। इस प्रकार जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसका दूसरा पार्ट है कि किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आती है 44, दैट इज इन क्लास इंटरवल 6 to 8। एंड वाई डू वी नीड टू एडजस्ट द क्लास इंटरवल्स? ताकि जो बार लेंथ है हमारी डिफरेंट बार्स की इस हिस्टोग्राम में प्रोपोर्शनेट हो और डाटा की जो रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, वो सही हो।